बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आज आलू पालक की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी। तो यहाँ पे देखें, पैन में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है ज़ीरा, और इसके साथ ही मैं यहाँ डालूँगी 3 से 4 जो है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो लौंगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली हैं 3 से 4 लौंगी मिर्च, वो कश्मीरी मिर्च मैं डालूँगी। आपके पास हो तो आप इसमें डाल दें। तो इसको जो है अच्छे से जो है ऑयल में सौते कर लें, ताकि ज़ीरे की और इसकी खुशबू जो है ऑयल में आ जाए। और उसके बाद जो है हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं और उसको इस तरह से हमने काट लिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, ताकि हमारे आलू जो हैं वो जल्दी गल जाएंगे। और उसको जो है हम आलू को इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से जो है इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने डाले हैं टमाटर 3 जो हैं, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। तो आप ये जो है 3 टमाटर को इस तरह से ब्लेंड करके डाल दें, और इस तरह से जो है इसका जो मसाला है बहुत अच्छा से बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटरों को इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और सर्दियाँ तो आने वाली हैं बस, और ये सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती हैं ना। वैसे भी अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कोयटे की जो हवा जो है वो चल रही है, तो ऐसा लग ही है कि सर्दियाँ आ गई हैं। बस कुछ ही दिनों में ठंड भी हो जाएगी, और कई कई इलाकों में जो है ठंड होने शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डाली है 1 टीस्पून जो है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है पिसा हुआ ज़ीरा, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आई मीन सॉल्ट टू टेस्ट। हाँ, तो अगर कम आप लोगों को लगे तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। इस क्वांटिटी में इतना ही काफ़ी है। और जो भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे लिख दी हैं, उसकी सारी क्वांटिटी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ देखें मैंने जो है आलूओं को कवर करके रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू जो है अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं और आलू तकरीबन 50% हमारे गल गए हैं। और ये देखिए मसाला भी थोड़ा सा जो है भुनाई की तरफ आ रहा है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा जो इसके अंदर जो है पालक ऐड करनी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पालक, जो मैंने ली है वो 1 किलो मैंने ली है, और 1.5 किलो आई थी, तो आधा किलो जो है मैंने सेव कर लिया है। वो तरीका भी मैं बताऊंगी आपको। अब ये कितनी ज़्यादा लग रही है, हाँ, पकने के बाद कितनी कम ये हो देखिए जाएगी। कैसी फुली फुली सी लग रही है। लेकिन हमने इस पे जो है यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम चम्मच चलाएंगे तो ये सारी जो है बाहर गिरती रहेगी। लेकिन हमने जो है इसको कवर करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, ताकि जो है इसका जो भी मॉइस्चर है और वो रिलीज़ हो जाए। और ये देखें यहाँ पे आधा किलो जो हमारी जो पालक बच गई थी वो मैं इस तरह से इसको स्टोर करूँगी। यहाँ पे एक मैंने जो है कपड़ा ले लिया है, ये इजीली जो है मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे एक लिया है, और मैं इसी तरह से सब्जियाँ जो है इन कपड़ों में जो है सेव करती हूँ। और इसको थोड़ा सा जो है मैंने गीला कर लिया है, और उसमें मैंने पालक डाल दी है। ये आधा किलो पालक इसको कट कर लिया था। और इस तरह से आपने जो है इसको कवर करना है, और बहुत टाइटली जो है इसको इस तरह से आपने करके और तकरीबन रख दिएगा। ये 1 हफ्ते तक जो है आपकी पालक जो है इसी तरह जो है फ्रेश रहेगी।
आपने इसी तरह का कपड़ा लेना है और उसको गीला कर लेना है। हमारी जो पालक है वो इसी तरह से जो है 1 हफ्ते तक चल जाएगी। ये मतलब कपड़ा है कैसा? तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कर लिया और 1 हफ्ते बाद जो है 1 हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकती हूँ, चाहे मैं दाल पालक बनाऊँ या पालक के पकोड़े बनाऊँ। तो पालक की कोई सी भी रेसिपी में ईज़िली जो है यूज़ हो जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे ये। तो ये इसकी भी मैंने आपको टिप बता दी है, वरना पालक जो है बहुत जल्दी से जो है ख़राब होने लग जाती है। तो ये इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से ये फ्रेश रहेगी। आई मीन जो काली काली पड़ जाती है ये ख़राब होने लगती है। वो जाहिर सी बात है, वो ख़राब होने लग जाती है ना फिर। तो यहाँ देखिए इसी तरह से जो है ये फ्रेश रहेगी। आपने निकालनी है थोड़ी सी और वापस से जो है इसी तरह से इसको कवर करके रख देना है। 8 दिन तक ये आपकी पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मामा ने पालक को भी कपड़े पहना। और यहाँ देखें हमारे 2 मिनट भी गुजर गए हैं इस तरह से, और ये देखें हमारी पालक जो है कितनी जो है नरम हो गई है और बहुत कम सी हो गई, क्योंकि पालक फुली फुली सी होती है और जब बनाते हैं तो उसे वो थोड़ी सी हो जाती है। तो 1 किलो पालक भी जो है वो पता नहीं चलती कि कहाँ गई है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम जो है अब जाके इसमें जो है चम्मच चला रहे हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पालक का डर नहीं है कि वो गिरे। हाँ, आप लोग भी इसी तरह से करिएगा, एकदम चम्मच नहीं चलाएगा वरना पालक जो है वो गिरने लग जाती है, सही से चम्मच भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मेरे जो आलू 50% गल गए थे और उसके बाद पालक के साथ दोबारा गलाए मैंने यहाँ पे। तो 10 मिनट के बाद फिर दोबारा देखें यहाँ पे हमारी पालक भी गल गई है, आलू भी अच्छे से गल गए हैं हमारे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो है अब इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सा जो है पालक का पानी इसमें है, वो हमें जो है बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो हमें पसंद नहीं है। तो हम लोग जो है इसको जो बिल्कुल हमारे यहाँ जिस तरह बनती है उसको बिल्कुल ही ड्राई कर देते हैं इसका पानी। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इसका पानी हमने ड्राई कर लिया है और ये फाइनल लुक था। हमारी जो आलू पालक है वो तैयार हो गई थी और देखें कैसी गर्मा गर्म हमारी पालक बनके तैयार हुई है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे जो है सर्विंग के टाइम पे इस पे मक्खन या देसी घी भी रख सकते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं। और चावल की रोटी या मकई की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े की जो है ना ये लगती है। तो ये देखें इसका फाइनल लुक है और इसकी जो है मेरा जो एक स्पेशली फाइनल लुक होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पैन पे आप मक्खन वगैरह रख सकते हैं। तो ये देखिए ये है इसका बिल्कुल फाइनल लुक। और कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और भाई मैं आपको हर दफ़ा बोलती हूँ कि ना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।